अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमाम का एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं नबी की रोशनी चैनल पर, जहाँ पे आज से हम सिलसिला जो है शुरू कर रहे हैं हदीस मुबारका का, जो स्पेशली ख़वातीन के लिए है कि ख़वातीन उनको सुने, उनको समझे, उससे फ़ायदा हासिल करें। तो चलिए हम लोग पहले हदीस मुबारका को सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत खुशबू की चीज़ें लगाकर, जिसमें सेंट वगैरह होता है, परफ्यूम वगैरह होता है, और जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो खुशबू की चीज़ें लगाकर अगर मर्दों के पास से निकले ताकि उनको भी उसकी खुशबू लगे, तो वो औरत ज़ायना है, बदकार है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, परफ्यूम लगाकर मर्दों के पास से इस नियत से गुजरे, इसलिए गुजरे कि ताकि उनको उनकी खुशबू लगे, उनकी खुशबू पहुँचे, वो जो औरत ने इस्तेमाल किया है उसकी खुशबू मर्दों तक पहुँचे, तो वो औरत ज़ायना है, बदकार है। और ये हदीस मुबारका जो है तरग़ीब सफ़ा नंबर 54 जिल्द नंबर 2 से ली गई है, जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ को जो है इरशाद फरमा रहे हैं। इसी के बाद आगे की हदीस मुबारका है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर ऐसी जगह से निकले, ऐसी जगह से मतलब जाए जहाँ पे मर्दों की नज़रें उस पर पड़ें, ऐसी जगह से निकले कि जहाँ पे मर्दों की नज़रें जो हैं उस पर पड़ें, तो वो औरत उस वक्त तक के लिए खुदा की नाराज़गी में रहेगी जब तक कि वो अपने घर वापस ना लौट आए। तो इसमें क्या इरशाद फरमाया जा रहा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर ऐसी जगह से निकले, ऐसी जगह से जाए जहाँ पे मर्दों की नज़रें उस पर पड़ें, तो वो औरत जो है अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी में रहेगी जब तक वो अपने घर ना पहुँच जाए, जब तक वो अपने घर जो है वापस ना लौट जाए। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या की जा रही है, जो मैंने पहले हदीस मुबारका बताई कि उसमें खुशबू लगाई, नियत ये रखी मैं बाहर जा रही हूँ ताकि लोगों को मेरे अंदर से स्मेल ना लगे, लोगों को अगर कोई मेरे आसपास खड़ा हो तो उसको खुशबू लगे, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ, तो वो औरत बदकार है, जो है ज़ायना है। और जो एक और हदीस मुबारक है, इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि खुशबू लगाई और ये नियत भी नहीं रखी कि कोई मेरी खुशबू को सूंघे या मेरी खुशबू उन तक पहुँचे, जबकि इसमें बताया ये जा रहा है कि खुशबू लगाकर ऐसी जगह से निकले जहाँ पे मर्दों की नज़रें उस पर पड़े। कि अगर आप किसी गली से निकल रही हैं, कहीं से भी निकल रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऊँची हस्ती हैं तो हमारे लिए हर जगह ऐसे जो एहतमाम कर दिया जाएगा कि जहाँ पे कोई मर्द ना हो। रास्ता है सभी के लिए, तो मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, मर्द तो हर जगह होने ही होने हैं। तो ऐसी जगह से निकली खुशबू लगाकर कि मर्दों की नज़रें उस पर पड़ी। आप कहने का मकसद क्या है कि इतनी तेज़ खुशबू थी, इतनी ज़्यादा खुशबू ऐसी लगा ली कि खुशबू को सूंघते ही नज़र जो है मर्दों की नज़रें उस पर पड़ने लगी। तो यहाँ पे खुशबू ही मुराद नहीं लेंगे, बल्कि वो सारी चीज़ें मुराद लेंगे जिससे मर्दों की नज़रें हम पर खिंची आएँ। जैसे हमने बहुत ज़ोरदार आवाज़ की पायल पहन ली है, कि चल रहे हैं, घुंघरूं की आवाज़ इतनी तेज़ है कि पहले से किसी को हमारी आहट सुनाई देगी, तो उनकी नज़रें फिर हम पर पड़ी। या हमने बहुत ही ज़्यादा मेकअप कर लिया कि किसी इंसान ने हमें देखा तो वो देखता ही रह गया, तो वो सारी चीज़ें में यानी कि बेपर्दगी अगर हुई किसी भी चीज़ में, तो वो औरत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी में रहेगी जब तक कि वो अपने घर वापस ना लौट आए। तो ये 2 हदीस मुबारक हुई। इसी के बाद आगे एक हदीस मुबारक बता रहे हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि देखना, औरत एक क्या है, पर्दा पोशी की चीज़ है, एक छुपाने की चीज़ है। ये जिस वक्त भी बाहर निकलती है, ये जिस वक्त भी बाहर निकलती है, उस वक्त उसको शैतान झांकने लग जाता है।
जिस वक्त भी बाहर निकलती है उस वक्त उसको शैतान जो है झांकने लग जाता है, और ये खुदा ताला के ज़्यादा नज़दीक उस वक्त होती है कि जब ये अपने खाविंद के घर में मौजूद हो। सुबहान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि देखना, औरत क्या एक छुपाने की चीज़ है, और आजकल औरतों ने इसका नाम ही बदल दिया कि हम क्यों पर्दे में रहें, हमें क्या परेशानी है, हमें क्यों रहना है पर्दे में। बल्कि मर्दों को चाहिए कि अपनी आँखों को नीचे करके चलें, हमें ना देखें, और ये है वो है। तो ये फरमान कोई मैं नहीं फरमा रही हूँ, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रही है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये हदीस मुबारक जो मेरे आका ने फरमाई कि देखना, औरत क्या है एक छुपाने की चीज़ है, ये जिस वक्त भी बाहर निकलती है। कोई औरतें बड़ी खुश होती हैं, मेकअप करके निकल रही होती है, अरे लोग हमें देख रहे हैं, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। असल में ऐसा नहीं होता। बात असल में क्या है कि ये जिस वक्त भी घर से बाहर निकलती है उसको शैतान झांकने लग जाता है। शैतान वो है कि उससे गंदा कोई कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, इतना गंदा। तो एक अगर कोई आपको गंदा इंसान देखे, एक कोई गंदी चीज़ देखे, तो आप कैसे अपने आप को दिखा सकती हैं। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि जिस वक्त भी बाहर निकलती है उस वक्त उसको शैतान झांकने लग जाता है, और ये खुदा ताला के ज़्यादा नज़दीक उस वक्त होती है जब कि ये अपने खाविंद के घर में मौजूद हो। सुबहान अल्लाह। और अगर कोई बहन शादीशुदा नहीं है, अपने मायके में यानी कि अपने माँ बाप के घर में रहती है, तो वो माँ बाप का घर ही उसका जो है महफूज रहने की जगह है। तो जितना हो सके हमें चाहिए कि हम अपने घरों में रहें और जो बग़ैर किसी वजह के बाहर ना निकलें। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये 3 हदीस मुबारक खूब अच्छे से समझ में आई होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।